मैं अंकित आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आज का टॉपिक आज आप लोग तो पिछले कुछ समय पहले हम त्रिकोणमिति का तुझपेटित फार्मूला का प्रूफ दिए थे, वो 10 लेवल का था। उसी तो लेकर हम आते आज तुझ पढ़ रहे हैं। उसका डालने में थोड़ा था वीडियो शूट करने में लेट हो गया, लेकिन अब कंटिन्यू मिलेगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का थेतन पात लेते करते हैं, उसमें तुझ फार्मूला है। उसके बाद हम लोग उस पर त्रिकोणमिति एंगल का वैल्यू निकालना थीतेंगे और उससे आते हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम देखिए पिछले वीडियो से हम आपको लगभग फार्मूला सब बता दिए थे, तो 73 से रिलेटेड था वो फार्मूला हम आपको प्रूफ नहीं दिए थे, उसको आते हम बताते हैं। देखिए त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति में हम लोग 2 चीज़ के बारे में चाहते हैं, पढ़ते हैं ट्रायंगल एक त्रिमेत्री। और त्रिमेत्री तो यहाँ पर बोला जाता है एक तो तेतल होता है, तो आप त्रिमेत्री में एस तैतीस और वाई तीस के नाम भी जानते हैं। ये हमारा ता होता है एस तैतीस एस तेईस, ये हमारा वाई होता है वाई तेईस। यहाँ पर 0 और 360 दोनों यहाँ पर एंगल बनता है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ 270 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे आपका 270 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कि यहाँ ये 90 डिग्री एथ हुआ, यहाँ 290 डिग्री हुआ, यहाँ 390 डिग्री हुआ, और यहाँ 490 डिग्री हुआ। इसी तरह से आप जितना से भी एंगल लीजिए था उसको आप रोटेट करते आते पढ़ते रहते हैं, इसी एंगल पे आप तो पूरा बन जाएगा। तो इसमें हम चाहते हैं तीते थे इसको आप चाहते हैं फर्स्ट वाटेंट। ये कितना है? ये फर्स्ट वाटेंट है, ये सेकेंड वाटेंट है, ये हमारा थर्ड वाटेंट है, और ये हमारा फोर्थ वाटेंट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाटेंट है, ये हमारा सेकेंड वाटेंट है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। तो इसमें हम लोग निकालना है फार्मूला, तो कैसे हम करते हैं? तो देखिए इसमें आप तो कितना भी रहता है तो सब पॉजिटिव होता है, कैसे होता है वो भी आप देख लीजिए था। इनमें साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cosec थीटा, फिर यहाँ cos थीटा sec थीटा tan थीटा और cos थीटा, ऑल इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें चाहिए था तो साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें बोलिए था तो tan थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें चाहिए था तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। ये कैसे होता है इसको प्रूफ आपको बताया जाता, ये कैसे होता है इसका प्रूफ आपको बताया जाता है। ठीक है, कैसे बताया जा रहा है उसको आप लोग हम देखते हैं कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप तो चाहते हैं कि आप सिंपली याद रखो, उसके हिसाब से आप तो आती प्रूफ तो बता ही रहे हैं, लेकिन एक शब्द याद रखे देते हैं। यहाँ पर आप कर लीजिए कि ऑल, ये लिखा हुआ है हमारा ऑल, हम लोग तो 10th है ना जी, तो ऑल 10th तेत तो फिर ये याद करने का तरीका है कि आप रख सकते हैं कि ऑल 10th तेत तो फिर ऑल तो मतलब त्रिकोणमिति का जितना भी रेशियो है तो फर्स्ट व 10th में पॉजिटिव होता है। 10th बोले तो एस 10th में पहला लेटर का है एस तो साइन थीटा, और साइन थीटा पॉजिटिव है, तेतर अपोजिट cosec थीटा होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। और तो रिमेनिंग टी में नहीं बचा हुआ है, तो हमारा क्या है? बचा हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ है वो हमारा निगेटिव रहता थी, तो बचा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है वो हमारा क्या रहता? निगेटिव रहेता। ठीक है, वो हमारा क्या रहता? निगेटिव रहता। कहते हैं कि ऑल 10th तेत तो फिर तो ऑल 10th में साइन cos कितना है? सब पॉजिटिव 10th साइन थीटा एस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर cosec थीटा भी पॉजिटिव होता। यहाँ तेत ती थीटा बोलती हैं tan
tan थीटा पॉजिटिव होता तो थीटा भी यहाँ पे पॉजिटिव ही होता। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 थीटा होता तौस थीटा पॉजिटिव है तो tan थीटा भी पॉजिटिव होता क्योंकि ये दूसरे से अपोजिट होता है। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप तो प्रूफ करते बता देते हैं कि कैसे हमारा है तो फर्स्ट तो अत्यंत में साइन थीटा है तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट तो अत्यंत में साइन थीटा पॉजिटिव कैसे है इसको आप बनाने के लिए क्या करिए, ये मान लीजिए यहाँ से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये हमारा क्या होती है सर 90 डिग्री। इसको आप क्या मान लेते हैं थीटा मानते हैं। ये हमारा क्या है पॉजिटिव होता है, ये भी हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है और हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसको आप परपेंडिकुलर ये हमारा बेस हो जाता थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये तो बात चाहता है बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये हमारा निगेटिव और ये भी इस वाई स्थित मान पॉजिटिव एस स्थित मानता होता है प्लस में और वाई पॉजिटिव वाई स्थित मान प्लस में और यहाँ पर ये माइनस में एस टैच और यहाँ पर वाई टैच माइनस में होता है। तो इससे अर्थात हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि टोन पॉजिटिव होता है टोन निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी मान आप तो है कि निगेटिव में आ रहा है तो चाहिए था नहीं। तो हम लोग साइन थीटा से सिंपल फार्मूला का जानते हैं कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर वाला बेस होता है, परपेंडिकुलर वाला हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर इसका सामने वाला टोन होता है ये और ये हमारा प्लस है तो माइनस तो आप चाहिए था प्लस। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि हाइपोटेनस ही टालने के लिए पी ते अहतवार तरिए था और बी ते अहतवार और अहतवार हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये हमारा इसको चाहिए था ए भी प्लस और प्लस में प्लस से डिवाइड कीजिए था तो प्लस हो जाता। यहाँ पर और भी ते ले लेते हैं साइन पॉजिटिव हुआ तो चौथे भी पॉजिटिव होता। यहाँ पर छाप पॉजिटिव है तो छाप चौथ अथी रेशियो है तो पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ चौथ थीटा बराबर आप चाहिए था टी बी बाई एच मतलब टी बेस बता हाइपोटेनस। यहाँ बेस प्लस में है और यहाँ हाइपोटेनस भी क्या है प्लस में। तो प्लस इन प्लस में प्लस से डिवाइड देते हैं तो प्लस होता है। तो इधर अपोजिट थेट भी हमारा ताती हो जाएगा प्लस में। यहाँ से अतर बोलते हैं कि tan थीटा तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बता बेस होता है, परपेंडिकुलर प्लस होता है और बेस क्या होता है प्लस है यहाँ पर। तो ये दोनों तो डिवाइड कीजिए था तो यहाँ पर भी क्या लिखा जा रहा है प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको तो पता चल दिया कि फर्स्ट व टेंथ में 5 चतुर्थांश में हमारा जितना भी है तो छाप आती है पॉजिटिव ही है। इसी तरह से अब छेतेंद्र में हम आपको प्रूफ कर देते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ से अब यहाँ से ऐसे आप ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और इसको आप थीटा मान लीजिए तो इसको थीटा माने तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हमारा माइनस में है, ठीक है। तो ई वाला तो हमारा माइनस में ई प्लस में है तो आप तो थी पर हम लोग ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर ही तो हम लोग से होता है परपेंडिकुलर बता हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है यहाँ प्लस, हाइपोटेनस का वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव देती है। तो यहाँ से आप तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। तो ई प्लस है तो चौथे थीटा इस तो अपोजिट होता है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये तो हम निगेटिव प्रूफ कर देते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि tan थीटा बराबर बोला जा रहा है तो tan थीटा हमारा क्या है ये माइनस में होता है। तो इसको tan थीटा बराबर आप जानते हैं परपेंडिकुलर बता बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा ये पॉजिटिव है और बेस हमारा ये होता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस रिमेनिंग बेस। अब बेस ही वाला हमारा क्या है माइनस है तो प्लस में माइनस से आप डिवाइड कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हम तो प्रूफ होते आती साइन थीटा प्लस में रहता है साइन होता है और जो भी बचेता तो हमारा क्या हो जाता है माइनस में रहता है। इसी तरह से आप प्रूफ आते भी कर सकते हो। अब इस तो हम थर्ड व टेंथ में चाहते हैं तो थर्ड व टेंथ में आप करिए था तो इसको इस तरह से मिला लीजिए, ठीक है। इसको इस तरह से आप मिला लीजिए था तो यहाँ पर हैं कि थीटा इसको मान लेते हैं, ठीक है। थीटा इसको मानते हैं तो इधर सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर होता है
ये हमारा बेस होते हैं, ये हाइपोटेनस होते हैं। तो अब इस तो हम चाहते हैं कि tan थीटा तो पॉजिटिव प्रूफ कर देते हैं। तो चाहते हैं कि tan थीटा बराबर आप चाहिए तब आबू तथा होता है परपेंडिकुलर बता बेस, इसमें परपेंडिकुलर आती है ये, और ये वाला हमारा क्या होता है वाई टच माइनस, तो हम माइनस बोल देंगे। और बेस हमारा तो है ये, और ये भी हमारा क्या है माइनस, तो माइनस में माइनस से डिवाइड लेता हो तो प्लस हो जाएगा। तो हम तो टेंथ में प्रूफ दिए थी tan थीटा ताती होते हैं पॉजिटिव, तो cos थीटा भी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव थी होती, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो cos थीटा भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर चाह देते हैं ये हम छेद थीटा तो निगेटिव प्रूफ कर देते हैं, बाकी था आप प्रूफ करते देख लेना। तो इस तो चाहते हैं छेद थीटा बराबर हाइपोटेनस बता बेस, तो हाइपोटेनस हमारा तो होता है ये, और हाइपोटेनस तो हमेशा प्लस रहता है, और बेस हमारा क्या है ये थे हमारा क्या है माइनस, तो प्लस में माइनस से डिवाइड करो तो माइनस ही आएगा। तो ये हमसे प्रूफ हुआ थी छेद थीटा ताती है में पॉजिटिव है। तो छाछ तो अत्यंत में हम लोग ताती देते हैं कि tan थीटा और cos थीटा ही पॉजिटिव होता है। अब यहाँ इसका बारी है, तो इस तरह से ट्रायंगल बना लो, तो इस तो ट्रायंगल बना लो तो मान लेते हैं थीटा ये होते हैं, तो इधर सामने वाला हमारा यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बोल देते हैं तो यही, तो ये हमारा क्या होता है ई थीटा, इस तो मानते हैं, तो इधर सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा क्या होता है बेस होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं देती है ई में cos थीटा और cot ही थीटा हमारा है, ताती है छेद थीटा ही पॉजिटिव है, तो छेद थीटा बराबर आप ता जानते हो हाइपोटेनस बता बेस, तो हमारा बेस आती है ये वाला पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस बता माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव बता पॉजिटिविटी टू पॉजिटिव, तो छेद थीटा यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव, जब छेद थीटा पॉजिटिव है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos थीटा बराबर बेस बता हाइपोटेनस होता है, बेस यहाँ प्लस है और हाइपोटेनस हमेशा प्लस ही होता ही है, तो cos थीटा यहाँ पर क्या होता है साइन cos थीटा, और छेद थीटा यहाँ ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, और से बचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है निगेटिव, उस तो आप इसी तरह से बनाते चल लेते हैं, नहीं तो साइन थीटा से प्रूफ कर देते हैं। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बता हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बता हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर ही हुआ तो परपेंडिकुलर यहाँ वैल्यू माइनस है और हाइपोटेनस का वैल्यू प्लस है, तो माइनस में प्लस से डिवाइड होते हैं तो माइनस ही आते हैं, तो इससे हमसे प्रूफ होते हैं। तो ये हमारा क्या है कि फोर्थ व टेंथ में हमारा है cos थीटा और छेद थीटा ही हमारा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे हम तो हैं कि इससे आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो तिल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप 10 लेवल तक ये है, तो 10 लेवल तक में आप तो बोला चाहता है ऐसा एक आप सुनते होंगे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है ये सब, तो आप सुनते होंगे, तो आप 12th में चाहिए था, तो आप तो बहुत बड़े बड़े एंगल तो आप फाइन कर सकते हैं इससे, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं बड़े बड़े, इस तो फर्स्ट तो 10th बोले, इस तो 13th बोले, और इस तो 3rd बोले, और इस तो 4th बोले, ठीक है। हम बोले कि वाई एक्सिस पर तो एंगल आप तो रहेगा, तो उसका मान है तो ताती हो जाता चेंज हो जाता है। हमारा ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर तो एंगल हो जाता है 90 डिग्री, और ये तो 76 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 होते हैं और यहाँ 307, यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री। तो कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पर तो हमारा एंगल है तो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए कि साइन थीटा रहेगा तो ताती में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा है तो cos में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और cos है तो तीस में साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब चाहिए था tan थीटा, तो tan है तो cot में, ठीक है, tan है तो cot में, और cot है तो tan में। अब हमारा एक बात या छेद थीटा, तो छेद थीटा है तो ताती में कन्वर्ट हो जाता है चौछेद थीटा में, और चौछेद थीटा है थे छेद थीटा में, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 30 पर वाई या 30 पर, चाहे तो 90 या तो 76, इसका मल्टीपल में जो भी रहेगा उस तो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप तो 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ना है, तो ऐसे देते हैं ते रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप तो बता देता है कि ऐसे ही कि cos थीटा होता है, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो यहाँ से समझिए,
तो यहाँ से आप तो क्षमाचना है तो आप चाहिए था 90 है, यहाँ पर 90 ते मान है, ठीक है। और चाहते हैं 90 माइनस थीटा तरिए था तो पॉजिटिव है 30 बढ़ते हैं, तो इस तो हम ताता देते हैं चेंज हो जाता है, वाई 30 बढ़ते हैं इधर सेम हो जाता है, तो साइन 30 में होता है तो उसमें, तो इस तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो दिया था 10 थीटा, और तो 90 माइनस थीटा तरिए था 90 है में से माइनस थीटा तरिए था, तो यहाँ पर ऑल तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस सिंबल लिखिए चाहे तो नहीं लीजिए, आप तो कोई फर्क नहीं पड़े था। तो ऐसे इस तो आप यही तो चाहते थे 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा बोलते तो ये हमारा कितना थेतेन तो टेंथ में आता, और थेतेन तो टेंथ में आप चाहते हैं तीते साइन थीटा है, ठीक है। तो थेतेन तो टेंथ में साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा थेतेन तो टेंथ में साइन 30 होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप इस तो यहाँ पर भी चौथी थीटा हो जाता, ठीक है। ये सब आप तो फार्मूला आते पढ़ना है, यहाँ पर आप पहुँचते थे तो 76 थीटा प्लस थीटा 100 और भी इससे रिलेटेड 307 तीसरी माइनस थीटा, ये सब आप पढ़िए था आते 11th 12th में पढ़ना है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर जो जरूरी है उतना ही बताते हैं। अब यहाँ पर ये रहता है कैसे कहते हैं चौथ 90 माइनस थीटा, चौथ 90 माइनस थीटा बोलिए था, तो चौथ हमारा है तो ताती हो जाता है साइन में तनबात, चौथ है साइन में, और चौथ हमारा पॉजिटिव में फर्स्ट है 30 में ताती होता है, फर्स्ट तो टेंथ में प्लस, तो यहाँ पर प्लस सिंबल देंगे, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से आप तो और रिलेशन पढ़ना है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तरोते तो साइन हमारा फर्स्ट में ताती होता है माइनस 3 तो यहाँ हुआ, तो ये हमारा चेंज हो जाता है, तो ये हम कहाँ तरेंगे तो थीटा में, ठीक है। इस तो आप तो थीटा में तरोते, तो इसी तरह से हमारा यही हमारा 3 है, तो क्या है बेसिक फार्मूला, ये आप तेथित फार्मूला याद रखिए, आप तो क्या हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आप तो ट्यूशन पूछता है 10th बोर्ड में, आप आराम से बना सकते हैं, तो इस तो आप सही से न समझ हैं तो आप नहीं मतलब पुरोतलम आप तो हो सकता है, ठीक है। तो यही हमारा है, ठीक है। अगर आप तो यही हमारा है, अगर चौथे 90 माइनस थीटा बोल दिया तो आप तरिए था थेत में 73 था, ये एक दूसरा तो अपोजिट होता ही होता है, तो ऐसे बोल दिया थी चौथ 90 माइनस थीटा, तो चौथ 90 माइनस थीटा बराबर था बोल दीजिए था साइन थीटा। आप तो बोल लिया कि साइन अरे अब आप तो बोल दिया था कि मान लीजिए टेन है, आप तो बोल दिया कि चौथ 90 माइनस थीटा, तो चौथ 90 माइनस थीटा, तो चौथ 30 में चेंज होता है टेन में, तो टेन ताती होते हैं टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह से आप तो बोल देता कि चौथे 90 माइनस थीटा, तो चौथ 90 माइनस थीटा बराबर ता होता है बाबू, तो आप ताती तरिए था, तो यहाँ से आप 90 माइनस थीटा तर लीजिए, तो चौथे था तो 30 में चेंज होता है क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्षेत्र देंगे, और यहाँ पर क्या थीटा, ठीक है इस रिस्पेक्ट में, और 90 देता था पर आप तो पाई/2 भी दे सकता है, तो ऐसा थी हम आप तो बताएं पाई का वैल्यू कितना होता है 180 तीसरी, तो हाफ तरिए था, तो यानी थी 90 तीसरी फिर आप तो दे सकता है मेजरमेंट में, समझे। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा पिछले क्लास में फार्मूला छूट गया था, इतना हम बताती हैं, ठीक है। इससे चाहते आप तो 11th में नहीं पूछे था, 12th से फ्यूज चाहिए था, तो इसमें बहुत सारे एंगल होता है, तो 74 307 इस तो रोते थे तरत रहिए 720 780 ऐसे तरते आप इस पे चाहिए था 12th में, तो बहुत सारा फार्मूला आप तो निकाल सकता है, तो आप फार्मूला याद नहीं करो तो ऐसे निकालता उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तभी हम इसमें अभी आप तो आते बताने वाले हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एंगल तो फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम त्रिकोणमिति एंगल तो फाइंड आउट करने के लिए टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए कुछ यहाँ पे करना नहीं है, बस ये है कि आप क्या कर लो ऐसे लाइन बना लो, यहाँ पे 0 तीसरी लिख लो, हम लोग तो 90 तीसरी तक ही पढ़ना है, 0 पर तो यहाँ पर 30 तीसरी लिख लो, और यहाँ पे आप क्या कर लो 45 लिख लो 45 तीसरी। अब इसके बाद चाहिए था कितना लिखेंगे 7 तीसरी, अब इसके बाद कितना 90 तीसरी, हम लोग तो 90 तीसरी तक ही पढ़ना है,
हायर क्लास में क्या होते तो 180 तक है, इजी है, ठीक है 180 तक है, लेकिन हम लोग तो पढ़ना है कहाँ तक 90 तक ही पढ़ना है। और टोटल हम लोग के त्रिकोणमितीय रेशियो कितना होता है सर, तब तक ये तक 6, इसको हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप तो हम नाम लिख देते हैं कि साइन थीटा, ये क्या हुआ साइन, ये थीटा तो है, ये थीटा तो वैल्यू यहाँ तेल है तो साइन हो गया, थीटा बराबर ये आप रख सकते हैं, ठीक है साइन थीटा होता है और ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ता दीजिए था थीटा, यहाँ से आप ता सकते हैं साइन थीटा, अब यहाँ से आप ता सकते हैं कॉस थीटा, और इस तो आप ता कर लीजिए कॉस पर से आप क्षेत्र रख लीजिए और लास्ट में आप तौछेद थीटा रख लीजिए, ठीक है। तो तौछेद थीटा आप तो रखना है, तो सबसे पहले आप तो सिंपल हम बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से 0 आता तेरे 0 1 ठीक है 2 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लिए। अब इस तो आप 8 मुनते छाप तो तातर लीजिए, 4 तेती भाई तो लेताइए, 4 तेती भाई तो लेता दीजिए छाप तो, अब 4 तेती भाई तो लता दीजिए था, इस तो ऊपर अब रुत चढ़ा दीजिए, अस्तवार रुत चढ़ा दीजिए। अब तो याद करना नहीं निकालना बताया जा रहा है, ठीक है। अब इस तो कैंसिल आउट होता है, उस तो आप कैंसिल आउट कर दो, तो नहीं होता है उस तो आप रहने तो, इस तो आप कैंसिल आउट करिए था तो 2 बार में ये तो होता नहीं, और इस तो करिए था तो कितना 1 टाइम्स में कैंसिल आउट होती है। तब इस तो आप जानते हैं कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो 0 होता है, और 0 से स्क्वायर रूट आप निकालिए था तो क्या 0 ही, तो हमारा 0 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट इसका मान लिखते हैं, अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए था तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होते हैं और 4 का स्क्वायर रूट 2 होते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होते हैं 1/2। अगर इस तो आप निकालिए था स्क्वायर रूट तो 1 था तो पूरा निकल जाता 1 था 1, लेकिन रूट 2 था निकले था तो नहीं, तब चाहिए था क्या रूट 2, ठीक है। अब इस तो आप निकालिए था तो इस तो हमारा रूट 3 था, पूरा वैल्यू नहीं निकले था तो इस तो हम ताता देते हैं रूट 3, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2। अब इस तो 1 था है तो यहाँ पर 1 ही होता है, ठीक है। और cos थीटा ते लिखने के लिए इसका अपोजिट, तो यहाँ 90 है तो यहाँ पर 1, यहाँ लेफ्ट इंट यहाँ राइट इंट उठाएंगे और लेफ्ट इंट में लिखना चालू करेंगे, तो cos थीटा ते हम यहाँ पर क्या वैल्यू लिखेंगे 1। अब हम लोग ते cos 30 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे √3/2, cos 45 बराबर तो ये मिडिल में है, ये है तो 1/√2 ही होता है था, और cos 7 ते ई वाला वैल्यू चला हुआ था 1/2, और हमारा इस तो कितना आता है था 0.3, ठीक है। तब आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा तो आप तो एक फार्मूला बताए हैं बाबू कि tan थीटा बराबर sin थीटा बता, tan थीटा बराबर आप क्या जानते हैं कि sin थीटा बता cos थीटा होता है। तो इस तो आप भाता तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड चलता होते बाबू, तो यहाँ पर आप तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 तो या tan थीटा बराबर ही है तो 0 में भाता तो किसी भी नंबर थे तो हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तब अब इस तो आप तरिए था तो ताती हो जाएगा, ठीक है डिवाइड तरिए था तो नीचे से नीचे ही तो कैंसिल आउट होता है था, अब इस तो डिवाइड तरिए था तो ये नीचे से नीचे हमारा क्या होता कैंसिल आउट, नहीं तो आप ऐसे कर लो 1/2, मेन बात ये होती है, और इस तो √3/2 से डिवाइड तर होते तो ये कैंसिल होता है, हम लोग तो बच रहा था इतना 1/√3, और ये तो पूरा कैंसिल आउट होता है था, डिवाइड तर होते यहाँ तो पूरा से पूरा कैंसिल आउट, तो यहाँ तो इतना हो जाएगा 1, और 3 बराबर निकालेंगे तो इस दोनों में डिवाइड देंगे तो ई थे ये पूरा कैंसिल आउट होते हैं, हम लोग तो कितना बच रहा है √3। और आप जानते हैं किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं तो उताती होता है इनफिनाइट, वो हमारा क्या होता है इनफिनाइट, ठीक है, नहीं तो अनडिटरमाइंड भी बोल जाते हैं। तो यहाँ पर रहते हैं कि cos थीटा है तो एतर अपोजिट होता है, cos थीटा tan का अपोजिट एतर अपोजिट होते तो 0 से अपोजिट रहता तो 1/2 होते या 0 होता, ये भी था होते अनडिटरमाइंड,
आया यहाँ पर बोलेंगे अब इसका अपोजिट, इसका tan थीटा होता है cos थे अपोजिट, तो इसका अपोजिट तरिए था तो कितना होता √3 और 1 थे अपोजिट 1 ही, इसका अपोजिट तरिए था तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा था हो जाएगा 0, ठीक है। लगभग 0 पता है ना, 1 में इन्फिनिटिव से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना लगभग 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लार्ज नंबर है, कितना बड़ा नंबर से डिवाइड कीजिएगा लगभग हम 0 से ऐसे आएगा तो इसको लगभग मान लिया जाता है 0। और छेद थीटा होता है तो तेतर cos थीटा से उल्टा होता है, छेद है तो cos से उल्टा है तो इसको आप अपोजिट करिए था तो 1 से अपोजिट कितना 1, और इतना उलातिए था तो ई है तो ऊपर चल जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, तो इसको ताती बोलिए था 2 बता √3। अब इसको अपोजिट करिए था तो √2 तो ऊपर करेंगे 1 आप 3 न्यूमरेटर में लिखिए था ना लिखिए तो फर्क नहीं पड़ता है। और इसको अपोजिट करिए था तो कितना हो जाएगा 2, इसको अपोजिट करिए था तो वही 1/0, तो 1/0 करिए था तो ये भी था हो गया अनडिटरमाइंड, ठीक है। अब इसको अपोजिट करिए था तो इसका अपोजिट होता था इसका, ठीक है। तो इसको अपोजिट करिए था तो 0 वही अनडिटरमाइंड, ऐसे करिए था ना 1/0, तो किसी भी नंबर में आप डिवाइड करिए तो वो अनडिटरमाइंड इन्फिनाइट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप करिए था इसका अपोजिट करिए था तो इसको 2 ऊपर लेता है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 नीचे लिखिएता है नहीं लिखिए, इसका अपोजिट करिए था तो √2 आ जाएगा। अब इसका अपोजिट करिए था तो कितना आता है 2 बटा √3, और इसका अपोजिट करिए तो हम लोग कितना होता है 1। तो ये हमारा है, तो आप जानते हैं कि ये हमारा ये पीरियड क्या है टेबल है, रेशियो तब मान निकालना, ठीक है। अब रेशियो तो इसमें तब आप मान निकालते हो तो यहाँ पर हमारा चौथी क्या होता है, ये हमारा है, यही है बाबू। इसको आप अच्छे से याद रखते हो तो आप मानो कि 5-6 नंबर तो ऐसे ही बना लोते, ठीक है। तो इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे तो 4 ट्यूशन हम आपको करा देते हैं चौथी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग ट्यूशन लेते आएंगे, ठीक है। आज इतना ही, अगले वीडियो में रेचुअल हम NCERT से लगातार आप तो करवा देंगे, इतना काफ़ी होता है तो बहुत के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए